बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टाइम टू टॉक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के तमाम नाज़रीन को शुरू तहसीन का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, हम आपके लिए मुख्तलिफ़ वीडियोज़ कभी कभार लेके आते हैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे, और कुछ अहम शख्सियात के अक़वाल जो वो भी आपके लिए पेश करते रहते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आज के वीडियो में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। अच्छा, हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी इम्पोर्टेंस चेक कर सके, अपनी अहमियत देख सके, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा लोगों को टेंशन होती है, लोग इस पे बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। ख़ासकर जब कहीं रिलेशनशिप हो तो आदमी सोचता रहता है कि इस आदमी की नज़र में मेरी वैल्यू क्या है और मैं कहाँ पे हूँ, किस पोजीशन पे हूँ। तो उसके लिए कुछ तो आपने देखा होगा, मैसेजेस में छोटे छोटे सवालनामे बने होते हैं, छोटे छोटे वो बने होते हैं कि जी आप 4, 6, 8, 10 सवाल लिखते हैं, उनका जवाब लिखते हैं जी कि फ़र्ज़ करें आपके जो आपके साथ जो आपका कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, या कहीं आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड है, तो आप ये देखते हैं कि उसकी नज़र में आपकी वैल्यू क्या है। मसलन आप उसको ये पूछते हैं कि आप ये बताओ कि मेरी पसंद क्या है, आप उसे ये पूछते हैं कि ये बताओ मेरी तारीख़ पैदाइश क्या है, आप उसे ये पूछते हैं कि बताओ मुझे कपड़े किस रंग के पसंद हैं। मीन के ये चेक करते रहते हैं कि आया इसको मेरी जो पसंद है, मेरी जो ख्वाहिशें हैं, मेरी जो चॉइस है, उसका इसको पता है, इंटरेस्ट है या नहीं है। ये तो कौन सी बात है जो आप डायरेक्ट पूछते हैं। मैं आज आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो रिसर्च करके माहिरीन ने तरतीब दी हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। कि मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये पता चल सके कि आप जिस शख्स से रिलेशनशिप में हैं उसकी नज़र में आपकी वैल्यू कितनी है, या आपके नज़दीक आपके लिए उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये चेक करने का सबसे पहला तरीका ये है कि आप कोशिश ये करें कि आप कभी जो आपका फ्रेंड है, जो आप जिससे आप बहुत क्लोज़ हैं, उससे कोई अपनी किसी खामी की जो है ना खामी डिस्कस करें। अपनी कोई जो खामी आपके अंदर पाई जाती है आप उससे डिस्कस करें। आप उसको बताएं कि मुझ में ये खामी पाई जाती है, आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, या आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो अगरचे उस शख्स के दिमाग में ये होगा कि वो चाहे कि आपकी खामी दूर हो, तो वो यकीनन आपको कोई राय देगा, आपको उस खामी के नुकसानात बताएगा, आपसे डिटेल डिस्कशन करेगा, आपको कोई रास्ता बताएगा कि आप इस खामी से कैसे निकल सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, इससे बचने का तरीका क्या है, वो यकीनन आपको बताएगा। और अगर वो आपको बताता है तो इसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि आप में अगर कोई खामी है, कोई ख़राबी है, तो वो दूर हो जाए। लेकिन फ़र्ज़ करें वो ये कह देता है कि नहीं, इट्स ओके, चलेगा, कोई मसला नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, खामियां तो होती रहती हैं, तो इसका मतलब है उससे आपसे कोई दिलचस्पी नहीं है, उसके नज़दीक आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप ये कोशिश करें कि आप कुछ टाइम के लिए स्पेस दे के ये देखें कि क्या कांटेक्ट आप ही करते हैं या उसकी तरफ से कांटेक्ट होता है, या फिर ये कि आप स्पेस दे के देखें, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, आप देखें कि क्या वो आदमी आपसे कांटेक्ट करके आपकी खैरियत दरियाफ्त करता है, आपकी खामोशी की वजह जानने की कोशिश करता है, आपसे पूछता है कि अच्छा कोई आपको नाराज़गी है, क्या मसला है। तो फिर तो ठीक है, फिर इसका मतलब है उसके नज़दीक आपकी बहुत इंपॉर्टेंस है। वो आपकी नाराज़गी, आपकी खामोशी उसके लिए ज़हर है, बर्दाश्त नहीं कर सकता वो। लेकिन 4-6 दिन भी वो आपसे कांटेक्ट नहीं करता, या फिर ये कि वो किसी काम की वजह से आपसे कांटेक्ट करता है, तो भी थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, और यकीनन ये देखने की ज़रूरत है कि क्या जो सिचुएशन है वो कैसी है। इससे भी जो बढ़ के जो एक बात है कि कभी कभार आप कभी तकलीफ़ में होते हैं, आप किसी गम में हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी मुश्किल में हैं, आपको कोई तकलीफ़ है, तो वो तकलीफ़ आप अपने दोस्त से शेयर करके देखें। उसका ज़रूर इज़हार करें कि मैं आजकल इस परेशानी का शिकार हूँ, मुझे ये गम है, मुझे ये तकलीफ़ है। अगर उसको आपके गम, आपकी परेशानी से परेशानी होती है, वो उस तकलीफ़ को महसूस करता है, और वो ये समझता है कि जो तकलीफ़ मेरे दोस्त को है, मेरे साथी को है, तो मुझे उसमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, वो उसमें आपके साथ गम में बराबर का शरीक होता है, तो इसका मतलब है कि उसके नज़दीक आपकी बहुत अहमियत है, बहुत इम्पोर्टेंस है। और एक और बात वो ये कि फ़र्ज़ करें आप हजूम में कहीं होते हैं, आप किसी जगह किसी इवेंट में हैं, चाहे वो आपके घर में है या आप उसके घर में हैं, या किसी तीसरी जगह पे कोई इवेंट है माफ़ कीजिएगा, तो वहाँ पे ये देखें कि वहाँ पे आप ये देखें कि वो कैसे आपको ट्रीट करता है।
आप पे कितनी तवज्जो देता है, आपकी तरफ कितनी उसकी तवज्जो जाती है, आपको वहाँ पे कितनी वो आपकी केयर कर रहा है। ये नहीं कि वो आपके पास ही आके बैठ जाए पूरे इवेंट में सब लोगों के सामने, लेकिन ये देखें कि क्या वो आपको पता कर रहा है, आपसे खैरियत पूछ रहा है, आपका पता आपसे कोई बातचीत कर रहा है, आपकी कोई ज़रूरत जो है वो पूरी कर रहा है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन हजूम में अगर वो आपको भूल गया है, उस हजूम में अगर आप गुम हो गए हैं, तो इसका मतलब है आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी अहमियत वहाँ पे नहीं है। ये 3-4 मुख्तसर सी चीज़ें हैं कि आप ये देख सकते हैं कि किसी की नज़र में, किसी के सामने आपकी इम्पोर्टेंस कितनी है, कितने आप उसके लिए अहम हैं। तो इन चीज़ों को लेके फिर अपने रिलेशनशिप को आगे जाने दें। अगर आप यहाँ पे ये फील करते हैं मीन के फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्पेस दिया, उस आदमी ने कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं दिया, फ़र्ज़ करें आपने अपनी परेशानी बताई, उसने कुछ भी आपको सपोर्ट करने की बात नहीं की, आपने खामी बताई, उसने उसको ठीक करने के लिए कोई आपको मशवरा नहीं दिया, हुजूम में उसने आपको कम्प्लीटली इग्नोर किया, तो इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। वो टाइम पास करने वाले टाइम तो पास कर लेते हैं, लेकिन आपके टाइम को ज़ाया कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ज़रूर कभी ना कभार जो है वो रिलेशनशिप में चेक किया करें। तो इससे आसानी ये होती है कि आपको ये समझने में मुश्किल पेश नहीं आती कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे हैं या नहीं हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। आपके कमेंट्स भी हमें जो हमारी हौसला अफजाई करेंगे और यूट्यूब वालों को मजबूर करेंगे कि वो लोग हमारी वीडियो देखें। आप कमेंट्स में हमें सवाल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भी करके अपनी कोई परेशानी भी बता सकते हैं, या आप अपनी कोई राय भी दे सकते हैं कि हम कैसी वीडियोस बनाएं। आप कोई सवाल भी पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मौका मिलते ही आपको जो है वो जवाब दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।